एक बार एक राजा को ढलती उम्र में ये एहसास हुआ, क्योंकि राजकुमार है नहीं, तो उसकी सियासत को, उसके इस पूरे तामझाम को संभालने के लिए और फर्दर समझदारी से काम लेने के लिए उसको एक बहुत ही वाइज, इंटेलेक्चुअल, काइंड एंड टेक्टफुल पर्सन चाहिए। और उसके ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड सिस्टम में उसके पास कोई भी ऐसा मिनिस्टर नहीं था। तो उसने एक योजना बनाई टू फाइंड आउट द राइट पर्सन फॉर दिस जॉब। महल से गांव की तरफ और मेन एरियाज की तरफ जाती हुई सड़कों के चौक में उसने एक बहुत भारी पत्थर रख दिया, एक बिग रॉक, और खुद साइड पे किसी पेड़ के पीछे छिपके पूरा दिन लोगों का हाव भाव, व्यवहार और उनका रिएक्शन नोटिस करने लगा। सबसे पहले महल से कुछ सिपाही आए जो शहर की तरफ जा रहे थे। वो वहाँ आके रुके और उनको बहुत ताप चढ़ा। वापस महल में गए और मंत्रियों से शिकायत की कि आपका डिपार्टमेंट कुछ काम नहीं कर रहा, देखो वहाँ इतना बड़ा पत्थर पड़ा है, लोगों को कितनी मुश्किल हो रही होगी, इसे उठवाया जाए। मंत्री आए, दो खूब सारे तामझाम के साथ, सिक्योरिटी के साथ। उन्होंने वहाँ का जायज़ा लिया, फिर वापस गए और जो योजना तो डिपार्टमेंट था, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, उसको ताड़ लगाई और उन्हें कुछ करने को बोला। इतनी देर में कुछ साधु वहाँ से गुजरे, और क्योंकि एक साधु का इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता, तो वो नमो शिवाय और ओम का मंत्र करते हुए पास के किसी कच्चे रास्ते से गुजर गए। उन्होंने उस मुसीबत की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। पब्लिकली कुछ लोग आने जाने वाले जो अलग अलग जगहों से आ जा रहे थे, उन्होंने जम के राजा, उसके सिस्टम और इस अरेंजमेंट को कोसा और तकलीफ से वापस चले गए, क्योंकि निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसे ही शाम ढलने लगी और ढलते सूरज के साथ साथ एक बहुत ही थका हारा, पसीने से तर, छकड़ा चलाने वाला मजदूर वहाँ किसी तरह धीरे धीरे पहुँचा, जो महल से ही अपने गांव की तरफ जा रहा था। महल में दिन भर उसने मजदूरी की थी, भार ढोया था, बोझा ढोया था, और जैसे ही वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि उसके गांव जाने वाली सड़क का तो रास्ता ही बंद है। ईश्वर को बोला, क्या किया, आज वैसे ही बड़ा थका हूँ, आज दोपहर का खाना भी नहीं खाया, प्यास भी बहुत लग रही है, और अब ये क्या करूँ। 5 मिनट बैठा, सोचा कि वापस मुड़ जाऊँ, आज जाता ही नहीं घर, महल के सिक्योरिटी गार्ड को ही रिक्वेस्ट करके वहीं कहीं पड़ा रहूँगा। मुड़ने के लिए सोच ही रहा था कि दिमाग में आया कि चल मन, कर्मठ इंसान हूँ, शायद आज ये भी मेरा कर्म था। और उसने पूरी ताकत इकट्ठी करके उस पत्थर को हिलाना शुरू किया। इट वॉज नॉट सो ईजी बिकॉज इट वॉज ए बिग रॉक। जैसे तैसे करके, बहुत मेहनत मशक्क़त करके धीरे 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 उसने उसको साइड किया, क्योंकि उसे चिंता ये थी कि मैं तो मुड़ जाऊंगा, लेकिन अब रात में कोई ट्रैवलर यहाँ से गुजरेगा और उसे दिखाई नहीं दिया तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है। इसी वजह से उसने अपनी थकी हुई भी पूरी हिम्मत जुटा के वो काम किया और उसे साइड कर दिया। और जैसे ही गहरी सांस लेके पीछे मुड़ा और खड़ा हुआ छकड़े को आगे ले जाने के लिए, तो उसकी नज़र एक पोटली पर पड़ी जो उस पत्थर के नीचे थी, और उस पोटली को खोल के देखा तो उसमें हीरे थे। उधर राजा दिन भर के इंतज़ार के बाद ये नज़ारा देखकर कुछ सुकून महसूस कर रहा था। राजा ने उस इंसान को, जो कि बड़ी खुशी खुशी वो हीरे लेके घर गया, जो कि उसकी उस मेहनत और उस इनिशिएटिव का इनाम था, जो राजा ने ऐसे ही एक कर्मठ व्यक्ति के लिए रखा था, जो दिन भर आने वाले लोग, क्योंकि वो इनिशिएटिव नहीं ले पाए, क्योंकि उन्होंने उसे ऑब्स्टेकल समझा, जिस ऑब्स्टेकल के पीछे अपॉर्चुनिटी थी, और इस कर्मठ, मेहनती, वाइज इंसान को उसका अपॉर्चुनिटी का रिवॉर्ड मिला। राजा ने उसे महल में बुलाया, गले से लगाया और अपना अगला मुख्यमंत्री घोषित किया।
क्या सीखने को मिलता है इससे? कुछ नहीं। हम तो जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे। हमें जब मन होगा हम ऑब्स्टेकल को ऑब्स्टेकल की तरह समझेंगे और खूब विक्टिम माइंडसेट से खेलेंगे। और कभी मेरा मन हुआ तो मैं शायद कोई अपॉर्चुनिटी पे ध्यान दूं, लेकिन लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ का जो रोना है वो हमें हमेशा ही रोना है और फिर हमेशा खोना है। पाने की इच्छा रखनी है, पाने का कर्म शायद नहीं करना है। तो आप क्या समझते हैं? इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आपके विचार का रहेगा इंतज़ार। क्यों? मैं डॉक्टर स्वीन सैनी, आई एम ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, पेरेंटिंग कोच, लाइफ स्किल ट्रेनर एंड करियर स्ट्रेटेजिस्ट। आई एम सर्विंग मासेज अक्रॉस द ग्लोब सिंस 1991 और पिछले 34 साल में टू कोच द सोच आई ऑलवेज यूज स्टोरी मेथड। होप आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया।